everyone, today I will be discussing about creating series object in additional functionality. ठीक है, फर्स्ट वन इसमें है स्पेसिफाई और एडिंग नॉट अ नंबर वैल्यू इन अ सीरीज ऑब्जेक्ट. ठीक है, अभी तक आपने इससे पहले आपने नॉन एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ा था. तो नॉन एम्प्टी सीरीज सेट क्या होता है, जैसे सीरीज लिखा स्मॉल पैरेंथेसिस में जो भी वैल्यू हमें डिफाइन करनी होती थी हम वो करते थे. लेकिन अब क्या हुआ, हमने क्या करना है, स्पेसिफाइंग एंड एडिंग NaN, यानी कि नॉट अ नंबर वैल्यूज इन अ सीरीज ऑब्जेक्ट. इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हमें कोई डेटा क्रिएट कर मतलब डेटा दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हमारे पास कंप्लीट डेटा नहीं है. इट मीन्स जो भी डेटा है उसमें हमें कुछ चेंजेस करने हैं या मिसिंग डेटा है, तो उस केस में हम NaN वैल्यू का यूज़ करते हैं. ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये भी एक तरीके से लीगल एम्प्टी वैल्यू ही होती है. ठीक है, लीगल एम्प्टी वैल्यू क्या होती है, NaN. ठीक है, कैपिटल N स्मॉल a कैपिटल N, यानी कि नॉट अ नंबर. अब जो NaN है उसे क्या हम डिफाइन करते हैं numpy मॉड्यूल इज डिफाइंड इन numpy मॉड्यूल. ठीक है, एंड यू कैन यूज एस np डॉट कैपिटल Na स्मॉल n to specify missing value. ठीक है, इसके लिए अब हम कोड लिख सकते हैं. तो आप एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि हम जो NaN है उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे है आपके पास ऑब्जेक्ट फर्स्ट PD डॉट सीरीज, S यहाँ पे कैपिटल आएगा SERIES. ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा सीरीज़ है उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट और इंडेक्सेस की वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं. तो 6.5, ठीक है, NP डॉट NaN कैपिटल N स्मॉल a एंड कैपिटल N कॉमा 2.34 हमने डिफाइन करी. कैपिटल ब्रैकेट से इसको क्लोज करा, देन स्मॉल ब्रैकेट से पूरा क्लोज करेंगे. ठीक है, हमने वापस इसको ऑब्जेक्ट को कॉल करा. ठीक है, ऑब्जेक्ट हम वापस कॉल करेंगे. ये इस टाइप से आपके पास कोडिंग आएगी. ठीक है, जैसे ही आपने कॉल एंटर किया तो आपके पास अब क्या वैल्यू शो होगी, यहाँ पे इंडेक्सेस पे वैल्यू होगी 0 1 2. ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 6.5, यहाँ पे थी वैल्यू 6.5, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी 6.50. सेकेंड वैल्यू होगी NP, तो यहाँ पे हमारे पास होगा NaN, मतलब कोई वैल्यू डिफाइन नहीं है. थर्ड वैल्यू अपने पास है 2.34. इन फ्यूचर जब भी हमें कोई वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी है तो बाय यूजिंग NaN हम उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. अब लास्ट में आपके पास ये सारी वैल्यू क्या है, फ्लोट नंबर, तो यहाँ पे लिखेंगे D टाइप. ठीक है, कॉलन यहाँ पे लिखा हुआ होगा ये इसके नीचे फ्लोट 64. ठीक है, इस टाइप से आपके पास लिखा होगा. अब सेकंड वन हम डिस्कस करते हैं स्पेसिफाई इंडेक्स ES एज वेल एज डेटा विथ सीरीज. ठीक है, देखिए, वाइल क्रिएटिंग सीरीज टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज दैट अलॉन्ग विथ वैल्यूज यू ऑल्सो प्रोवाइड इंडेक्सेस. अब यहाँ पे तो क्या होता था 0 1 2 3 ये हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तब भी ये डिफ़ॉल्ट वो ले लेता था और हमें वैल्यू लिख देता था. ठीक है, जो भी हमने लिखा है प्रोग्रामिंग में उस अकॉर्डिंग हमारी सीरीज़ के अकॉर्डिंग वन डायमेंशनल में वैल्यू इंसर्ट हो जाती थी. ठीक है,
अब क्या बोथ वैल्यू एंड इंडेक्सेस आर सीक्वेंस, अब हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू और इंडेक्स दोनों की सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा जो सिंटैक्स होगा वो किस टाइप से होगा, सीरीज ऑब्जेक्ट, जो भी हम सीरीज ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे या 1 2 3 4, ठीक है, इज इक्वल्स टू पांडास, क्योंकि हम ये सारा काम किस पे कर रहे हैं, पांडास पे, कैपिटल एस लिखेंगे सीरीज में, ठीक है। इसी लाइन में कंटिन्यूस हम ये लिखेंगे स्मॉल पैरेंथेसिस डेटा इज इक्वल्स टू नन, इंडेक्स हम लिखेंगे नन, ठीक है। यानी कि दोनों चीज़ हमारी है, अब वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हैं तो ये कौन सी वैल्यू हमें लेगी, डिफ़ॉल्ट। और अगर हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं डेटा तो वो डेटा उस अकॉर्डिंग लेगा, इंडेक्स हम डिफाइन करते हैं तो इंडेक्स हम उस अकॉर्डिंग लेगा, ठीक है। अब ये जो डेटा और हमारा इंडेक्स है, बोथ डेटा एंड इंडेक्स ये सीक्वेंस में आएगा, ठीक है, सीक्वेंस, ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया है, अब इसका सीक्वेंस डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो अगर आप नल नहीं लिखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट तो फिर क्या कर देता है, ये स्किप कर देता है उस पैरामीटर को, ठीक है। आप पांडास सीरीज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, या तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, पांडास डॉट सीरीज, ठीक है, इन ब्रैकेट आप जो भी इंपोर्ट करना चाहते हैं, जो भी वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं वो वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, या लिख सकते हैं स्मॉल में pd डॉट सीरीज, ठीक है। इस तरह से आप इंपोर्ट कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको और अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे एक एरे डिफाइन कर रहे हैं हमने, एरे के लिए हम स्मॉल एरे यहाँ पे ऑलरेडी ऐसे एंटर करेंगे, एंटर करते ही हमारे पास जो आएगा मतलब डेस्कटॉप पे, वो फर्स्ट हमारा जो भी डेस्कटॉप होगी उस पर ये ऑलरेडी सिंबल्स होगा। उसके बाद हम एरे के लिए स्मॉल लिख के, ठीक है, स्मॉल में लिखेंगे ये सारा ARR, ठीक है, फिर इक्वल्स टू कैपिटल ब्रैकेट 31 28 31 एंड 30 हमने डिफाइन कर दिया। ये हमारी हुई सीक्वेंस ऑफ अ नंबर। ये क्या डिफाइन करा हमने, सीक्वेंस ऑफ अ नंबर, ठीक है। अब हम यहाँ पे मंथ एक और हम दे रहे हैं, मंथ स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हैं मंथ के लिए, ठीक है। तो हमने मंथ का स्मॉल में लिखा है MAMON, ये सब स्मॉल में लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट, अब डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे जैन, या तो आप पूरा जनवरी लिख सकते हो या फिर आप शॉर्ट में भी लिखेंगे तो फैब, ठीक है। इसके अंदर आप कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑलवेज आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि जब भी आप एरे या मंथ कुछ भी डिफाइन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट तो वो स्मॉल में ही लिखेंगे, फैब मार्च, ठीक है, एंड अप्रैल, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लॉज। ये क्या हुई हमारी सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये हमने डिफाइन कर दिया, अब ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, फर्स्ट ऑब्जेक्ट अगर हम डिफाइन करें तो ये आएगा पांडा डॉट सीरीज। अगेन आप ध्यान रखना यहाँ पे जो है एज कैपिटल लेटर में ही आएगा, ठीक है, इन ब्रैकेट डेटा इज इक्वल्स टू एरे। अब डेटा हमारे ये, और इंडेक्स हमने क्या डिफाइन करी है, इंडेक्स हमारी क्या है, मंथ, ठीक है, तो यहाँ पे ये मंथ आ गया। अब आपने क्लोज कर दिया। यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट में लिख रही हूँ कि आप इसके साथ साथ लिखते हैं कि कर क्या रहे हैं। तो सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करा हमने, बोथ द वैल्यू का, सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएटेड विथ both the values and index is given as a sequence, ठीक है, ये आपकी डिफाइन हो गई। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसे कॉल करेंगे। जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट 1 को कॉल किया तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, जैन, फर्स्ट हमारा जैन था तो जैन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा 31 इंडेक्सेस एंड वॉल्यूम फाइंड। इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे फैब
आएगा यहाँ पे, जैसे आप एंटर करोगे आपके पास ये शो हो जाएगा फेब में 28 डेज, मार्च, जैसे जैसे आपने कैपिटल स्मॉल जो भी लेटर डिफाइन करेंगे उस अकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगा, अप्रैल में 30, ठीक है। एंड लास्ट में क्या लिखेगा, डी टाइप, ये क्या है, इंटीजर है या फ्लोट, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीजर है ये सारे, तो इंटीजर 64, ठीक है। इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं हम, ठीक है। देखिए अब इस एग्जाम्पल पे हम समझते हैं कि अगर डायरेक्ट डिफाइन कर लें, अगर हम जैसे एक ऑब्जेक्ट 1 ले लिया हमने, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 लिया और उसके बाद में हमने क्या लिखा, पांडा डॉट सीरीज, पीडीज को शॉर्ट फॉर्म में लिखा, कैपिटल SERIES, यानी कैपिटल S लिखेंगे, बाकी ये सारा स्मॉल लिखेंगे, ठीक है। इन स्मॉल ब्रैकेट डेटा इज इक्वल्स टू, हमने क्या लिया, डेटा 32, 34, 35 ये लिया मान लीजिए हमने डेटा, ठीक है। एंड इंडेक्स इसमें ही हम डिफाइन कर रहे हैं कंटिन्यूटी में, इंडेक्स इज इक्वल्स टू ए हमने किया, बी इन्वर्टेड कॉमा एंड सी इन इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब हमने जैसे ही ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे हमारा, ठीक है, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट को कॉल किया तो वहाँ पे हमारी क्या वैल्यू डिफाइन हो जाएगी। अब क्या होगा, फर्स्ट क्या था, ए था, तो ये होगा हमारा ए, एंड यहाँ पे क्या आएगा 32, ऐसे ही बी 34 एंड सी इज 35, यहाँ पे आ जाएगा डी टाइप, मतलब जो भी डेटा टाइप है वो क्या है अपना इंटीजर 64, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा, ये समझने के लिए कि ये क्या है, डेटा टाइप चूज बाय डिफॉल्ट। अगर आप यहाँ पे वैल्यू 34.2 इस टाइप से देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो लिखा होगा डेटा टाइप फ्लोट 64, ठीक है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट स्पेसिफाइड डेटा टाइप अलोंग विथ डेटा एंड इंडेक्स, ठीक है। थैंक यू।